Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 5 of class 10th arithmetic progression। देखो पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक लाइफ एग्जांपल प्रॉब्लम बताया था और उसमें मैंने बताया था कि कैसे हम ये निकाल पाएंगे कि हमें अगर हमारी गाड़ी 200 किलोमीटर चली है तो कितने रुपए हमें पे करने पड़ेंगे। ठीक है क्या? आप में से बहुत से को ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर क्या बात चल रही है ना? तो ये बात जानने के लिए आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको बिल्कुल देख लें, ज़्यादा टाइम आपका बिल्कुल नहीं जाएगा ना, और डेफिनेटली आप उसमें कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। ठीक है क्या? तो अभी फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं। आज के दिन हम पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। देखो nth टर्म ऑफ एन एपी का मतलब क्या होता है। देखो अगर आप ध्यान से देखो ना एपी को, तो एपी में क्या होता है ना, एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है? जैसे मान लो मैंने आपको 4 टर्म दे दी एपी की और मैंने पूछा कि बाद की 4 बताओ, तो आप फटाक से वो पैटर्न का यूज करोगे कि भाई जितना ऐड करना है उसमें, और आप बाकी की 4 निकाल लोगे। बट अगर मैंने आपको 4 टर्म दे दी और मैंने पूछा कि भैया 500वीं टर्म निकालो क्या होगी, तो वैसे लिख लिख के 500 तक जाना तो बहुत बेकार है ना, बिल्कुल वाहियात चीज हो गई। तो ठीक है, तो अपन डायरेक्ट कैसे निकालेंगे 500 वाली, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक पैटर्न होता है। तो उस पैटर्न को ही मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। जैसे मान लो मैंने मान लिया क्या कि किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कोई भी एक एपी है उसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए। अच्छा, कॉमन डिफरेंस मैंने मान लिया क्या है, डी। कॉमन डिफरेंस मैंने मान लिया डी है। ठीक है क्या? तो अगर किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो देखना हम अपन क्या कर सकते हैं। मैं पहली टर्म को लिख सकता हूं ए, क्योंकि पहली टर्म तो हमने ए ही मान रखी है। ठीक है क्या? दूसरी टर्म को, पहली टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। तो दूसरी टर्म जो होगी उसके लिए मेरे को करना क्या होगा, इसमें ए को, सॉरी इसमें ए में डी को क्या करना है, ऐड करना है। हाँ या ना? तो कितना आ जाएगा, ए प्लस डी। क्लियर है क्या? अच्छा, अगली के लिए, तीसरी टर्म के लिए क्या ऐड करेंगे, डी और ऐड करेंगे किसमें, इसमें। तो जब मैं ए प्लस डी को डी से ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, ए प्लस 2d। अगली के लिए फिर डी ऐड करना है, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d एंड सो ऑन। ऐसे करते जाओगे और आपको मिलती जाएंगी। तो यहां पे देखो एक खूबसूरती क्या है, यहां पे खूबसूरती ये है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कौन सी टर्म है मेरे पास, पहली। ये कौन सी टर्म है मेरे पास, पहली। ठीक है क्या? है ना? ये है पहली। ये कौन सी टर्म है मेरे पास, दूसरी, T2। ये है T3, या फिर A1, इसको A1 बोल देते हैं, A1, A2, A3। A1 बोले तो पहली, A2 बोले तो दूसरी, A3 बोले तो तीसरी। ठीक है क्या? A4, दिस इज A5, दिस इज A6। ठीक है क्या? सही है। अच्छा, A7 क्या आ जाएगा, A7 हो जाएगा A प्लस 6d। nth टर्म का मतलब होता है an टर्म। nth मतलब ये होगी 7th, 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st, है ना? nth मतलब nth, है ना, an। nth क्या हो जाएगा, an। अब मेरे को क्या करना है बेटा, an निकालना है। अगर आप यहां पे वो देखो पैटर्न, तो पैटर्न क्या बोलता है कि अगर आपने 2 लिया है, a देखो सब में है, a इसमें भी आएगा, तो इसमें मैंने लिख दिया a तो आएगा ही आएगा सर। ठीक है, अब d के साथ कितना आएगा वो ध्यान से देखते हैं। a 1 था तो d के साथ 0 लिखा हुआ था, देखो a प्लस 0d करके लिख दिया इसको। A2 था तो d के साथ 1 था, A3 के लिए d के साथ 2 था, A4 के लिए d के साथ 3 था, A5 के लिए 4 था, 6 के लिए 5 था। तो n के लिए क्या होगा, 1 कम होगा। हाँ या ना? तो an क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है क्या? ये कैसे आया, सिंपल है। तो ये फॉर्मूला होता है nth टर्म का। तो अगर मेरे पास किसी भी सीरीज का फर्स्ट टर्म है मतलब a है, कॉमन डिफरेंस है मतलब d है, और अगर मेरे से कोई सी भी वैल्यू पूछ ले कि भैया कोई पूछ ले 5th टर्म निकालो, कोई बोले 500वीं टर्म निकालो,
है ना, 400 भी टर्म निकालो तो करेंगे क्या, n की जगह 400 पुट कर देंगे, a की जगह a पुट कर देंगे और d की जगह d पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कहानी पकड़ में आ गई क्या? तो ये था कंसेप्ट किसका, nth टर्म ऑफ एन एपी का। ये खूबसूरती से पैटर्न से अपन क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला डराइव कर सकते हैं। कहानी पकड़ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, कुछ एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको थोड़ा और क्लियरेंस हो जाएगा कि सर एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं, किस टाइप के सवाल हैं जो पेपर में आ सकते हैं। चलें आगे, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है फाइंड 10th टर्म of an AP 2, 7, 12 and so on. This is 12. ठीक है, 2, 7, 12 and so on की 10th टर्म अपने को निकालनी है, 10th। ठीक है क्या? तो अगर मेरे पास ये AP है 2, 7, 12 तो एंड so on, तो 10th मतलब n का वैल्यू क्या हो गया, 10 हो चुका है। अच्छा, अब a10 निकालने के लिए हमें चाहिए a, n हमारे पास है और d। तो a क्या है, फर्स्ट टर्म जो कि 2 के बराबर है और d क्या है 5, 7 - 2 = 5। सो a10 = फॉर्मूला क्या था, a प्लस n - 1 मतलब 10 - 1 इंटू डी। तो a प्लस 9d हमारा आंसर है। a की जगह 2 आ जाएगा, 9 9 हो गया, d की जगह 5 आ गया, तो 9 पंजे 45, 47 आ गया आंसर। तो आंसर इज 47। तो ये आ गया हमारे पास a10। सो 10th टर्म, इस AP का 10th टर्म कितना आ चुका है, 47। कहानी पकड़ में आ गई क्या? कर लोगे ना, कर लोगे। और करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा ना। क्वेश्चन लिखो। Which term of the AP 21, 18, 15 and so on is -81? is -81। ठीक है, ठीक है, सुनना ध्यान से। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस सीरीज की, इस एपी की कौन सी टर्म -81 है। मतलब यहां पे हमें n का वैल्यू पूछ रहा है ना, an हमने मान लेंगे -81। तो मैंने मान लिया कि लेट nth टर्म बी -81। अच्छा, a का वैल्यू अगर आप देखो तो 21 आ जाएगा और d का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। 18 - 21 कितना होता है, -3 होता है। ठीक है, तो an = -81 है। nth टर्म मैंने क्या माना है, -81। तो an क्या हो जाएगा, -81। क्या मैं an की जगह a प्लस n - 1 इंटू डी लिख सकता हूं? लिख सकते हैं क्या? a का वैल्यू कितना है, 21, प्लस में n - 1 इंटू -3 = -81। मल्टीप्लाई किया ना, -3n प्लस 3 -81। इस n को इधर ले आया और इसको मैं इधर ले आया। ठीक है क्या? तो यहां से आ जाएगा 3n = 21 प्लस 81 प्लस 3। ठीक है ना, सही है। तो यहां से देखो क्या आ गया मेरे पास, 3n = 21 प्लस 81 102, राइट। 102 प्लस 3 105। n का वैल्यू आ गया 35। सो देयरफॉर 35th टर्म इज -81। इस एपी की जो 35th टर्म होगी वो क्या होगी, -81 होगी। क्लियर है क्या? सिंपल है बहुत। लिख लो अगला, अगला लिखो। नेक्स्ट इज डिटरमाइन the AP whose third term is 5 and seventh term
is a 9. Determine the AP whose third term is 5 and seventh term is 9. यहां पे हमें करना क्या है, हमें वो AP निकालनी है जिसका थर्ड टर्म 5 है और सेवेंथ टर्म 9 है। ठीक है, करें इसको। देखो एपी निकालनी है अब, है ना, पूरी एपी निकालनी है। अब एपी निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए होती है, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। अगर फर्स्ट टर्म मेरे पास आ गया और कॉमन डिफरेंस मेरे पास आ गया तो मैं निकाल लूंगा एपी। ठीक है, तो हमारी सारी नजर किस पे लगी हुई है, ए और डी पे। अच्छा, थर्ड टर्म 5 दिया हुआ है तो A3 हमें 5 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, रिसिंपलाइज A प्लस 3 को लिख सकते हैं 2D इज इक्वल टू 5, पहला इक्वेशन। A7 हमें 9 दिया हुआ है, A7 बोले तो A प्लस 6D इज इक्वल टू 9, दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो क्या मैं इन दोनों इक्वेशन की मदद से, क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से A और D नहीं निकाल सकता? निकाल सकते हैं। कैसे? सब्ट्रैक्ट कर दो इसको। क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज हो जाएंगे, कट गया तो यहां से मिलेगा -6D प्लस 2D, तो ये हो गया -4D -4, तो D का वैल्यू आ गया 1। ये उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दिया, मैंने फिलहाल रख दिया पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। तो जैसे मैं फर्स्ट में पुट करूंगा तो ये मिलेगा A प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, A का वैल्यू 3। तो देयरफॉर AP इज, क्या आ जाएगा, पहला टर्म क्या है 5 3 है, दूसरा फिर 1 1 ऐड करते जाएंगे, D1 है ना, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। देख लो, आप चेक भी कर सकते हो ना। तीसरी टर्म 5 आ रही है, 4 5 6 7th टर्म 9 आ रही है। आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है, तो कर लेंगे क्या? ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी है। ये सारी चीजें थी nth टर्म निकालने के लिए, जर्नल टर्म, इसको अपन बोलते हैं जर्नल टर्म भी बोल सकते हैं ना, जर्नल टर्म। ठीक है, अब आगे की क्लासेस में, आगे के लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे कि हम कैसे ये जितनी भी टर्म है इनका सम फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इनका सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यस, जब तक के लिए पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।